हेलो गाइस, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल JRF वाले। सो यूजीसी नेट के द्वारा नेट JRF का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs को हम अपने इस वीडियो में देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं यूजीसी नेट का, उसमें आप सभी लोगों को ये PYQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम को पास करने में ये PYQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और एक मेजर रोल प्ले करते हैं। सो ये जो मेरा सेकंड वीडियो है, ये मेरी कोई नेट JRF की सीरीज़ का सेकंड वीडियो है, जो कि इस सीरीज़ में PYQs की सीरीज़ में मैं टोटल 10 वीडियोस बनाऊंगा। और उन सभी क्वेश्चंस के माध्यम से आप सभी लोगों को इजी हो जाएगा किस तरीके से यूजीसी क्वेश्चंस पूछता है, और उन सभी को हम विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप एक बार सीरीज समझ के कैसे चल रही है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताएं तो सीरीज चल रही है 2² - 1 पे एंड देन 3² - 3 पे। जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 नहीं लिया है, इन्होंने लिया है 5² - 1 एंड देन 6² - 6। इस तरीके से सीरीज चली है। उसके बाद ये सीरीज चलती है 7 छोड़ दिया है इन्होंने फिर से। उसके बाद इन्होंने लिया है 8² - 1 एंड 9²-1 सॉरी 9² - 9। ठीक, उसके बाद जब भी सीरीज चलती है 10 छोड़ दिया जाता है और फिर आता है 11² - 1। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और जब -1 कर देंगे तो आ जाएगा 120। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 120 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस हैं। सो ऑल जजेस आर लॉयर, सम जजेस आर लॉयर, नो लॉयर्स आर जजेस, सम जजेस आर नॉट लॉयर्स एंड सम लॉयर्स आर नॉट जजेस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो ऑल जजेस आर लॉयर्स हैं और ये जो सम जजेस आर नॉट लॉयर्स हैं, ये ए ऑप्शन और ये जो डी ऑप्शन है, जहाँ पर ये दोनों होंगे वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, in digital communication, a television broadcast and a radio broadcast are example of dash type of transmission। कह रहे हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारा जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट है और जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो किस टाइप के एग्जाम्पल हैं ट्रांसमिशन के रूप में। तो पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक, देन हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सो ऑटोमेटिक तो है नहीं, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स भी नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। द थर्ड वन इज द राइट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following has been considered as a non-specialist media thinker? ये क्वेश्चन है, अगर आपने अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ी हैं तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जवाब दे पाओगे, मतलब इसका आंसर कर पाओगे, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको कम्युनिकेशन की थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी तब जा कर के आपको इसका आइडिया हो पाएगा। तो इसका अगर आप देखें, मार्शल मैकलुहान, उन्होंने कम्युनिकेशन में बहुत योगदान दिया है, विल्बर स्क्रैम, जॉर्ज गैब्रेनर, इन सभी लोगों का कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क है। तो यहाँ पे एक बचते हैं मैनुअल कैस्टल्स, यही एक व्यक्ति हैं जिनका कम्युनिकेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, और जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये हायर एजुकेशन से आया है और इतना डीप में यूजीसी नेट बहुत कम पूछता है, लेकिन इस बार के 2024 में इन्होंने ये क्वेश्चन दिया और मोस्ट ऑफ द लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत ही किया हुआ, क्योंकि इतना डीपली कौन पढ़ता है, इतना डीपली किस यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हो रही है, थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए याद करना। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले उस्मानिया, देन पटना, देन लखनऊ, देन अनामलई, देन रंगून। जो हमारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है ये 1917 के डिकेड में सेटअप होती है। देन तो ए 1917 हो गया। देन जो पटना है वो भी 1917 में आती है। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है ये 1920 में आती है। और जो हमारी अन्नामलाई है ये 1929 में आती है। और बचती हमारी रंगून, ये आती है 1920s के डिकेड में। तो अब हम इनका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं। तो पहले क्या है हमारी पटना यूनिवर्सिटी, तो बी जहाँ पर पहले होगा उसको हम देखेंगे, तो बी। देन उस्मानिया यूनिवर्सिटी, देन रंगून 1920s में आई, देन सी लखनऊ 1920 में आई, एंड देन डी अन्नामलाई 1929 में आई। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वो सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब JRF वाले। थैंक यू।